कल अरविंद केजरीवाल को नितिन गडकरी के मानहानि के मुकदमे में जेल भेजा गया। ये क्या मुकदमा था? ये मुकदमा नितिन गडकरी ने फाइल किया था इस आधार पर कि उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने पहले तो 2012 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसमें सारे दस्तावेज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये दिखाते थे कि कैसे नितिन गडकरी ने बहुत सारी कंपनियां, पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनियां बना ली, बहुत सारी कंपनियों में अपने ड्राइवर को, अपने ज्योतिषी को उसका डायरेक्टर बना दिया, जिनके करोड़ों की संपत्ति थी और उनके जो इनकम है उससे वो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती थी। सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस था। उस समय भाजपा ने खुद नितिन गडकरी को अध्यक्ष के पद से हटा दिया। नितिन गडकरी ने कोई मानहानि का मुकदमा उस समय नहीं किया। उसके बाद चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी कि भाई इस देश का के जनता का दायित्व है कि जो भ्रष्ट नेता हैं उनको हराया जाए, और उन्होंने 13 नेताओं का नाम लिया जिसमें नितिन गडकरी का भी नाम था। उसके बाद नितिन गडकरी ने यह मानहानि का मुकदमा फाइल किया और उसमें कल ये सवाल खड़ा हुआ कि इस मुकदमे की आगे की सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल बॉन्ड या पर्सनल बॉन्ड भरने की जरूरत होनी चाहिए कि नहीं। हमने कोर्ट से, मैजिस्ट्रेट से ये दलील दी, ये बताया कि इसमें बेल बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड का सिर्फ महत्व यही होता है, उसका औचित्य यही होता है कि भाई जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो अगले ट्रायल को फेस करे, अगले वाले पेशियों पर आ जाए। और अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूं कि मैं जब मुझे कोर्ट बुलाएगा तो मैं आऊंगा। और पहले 4 ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें यही सवाल खड़ा हुआ था और मैजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट करके ये बोला था कि भाई ऐसे केसों में अगर आप ये क्लियर हैं कि आपकी जो आरोपी है वो भाग नहीं जाएगा और रहेगा, तो उसको बेल लेने के लिए या श्योरिटी या बॉन्ड भरने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आज तिहाड़ जेल में या और देश की अलग अलग जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग जेल में बैठे हैं जो सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो श्योरिटी नहीं दे पाए या बेल बॉन्ड नहीं भर पाए, गरीब लोग जो हैं। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ये स्टैंड लिया कि देखिए ऐसे तो बेल, पर्सनल बॉन्ड या बेल बॉन्ड मैं भर सकता हूं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से ये स्टैंड लेना चाहता हूं कि ऐसे केस में कोई बेल बॉन्ड या पर्सनल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप हमको कंपेल करेंगे तो हम उसके लिए तैयार नहीं है, चाहे हमें जेल भी जाना पड़े। और उस पर मैजिस्ट्रेट ने उनको जेल भेज दिया। तो इसके जो कानूनी पहलू हैं उसके बारे में शांति भूषण जी आपको बताएंगे, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, समझने की बात यह है, पहली बात तो ये कि ये लड़ाई क्या है, ये मुकदमा क्या है। ये मानहानि का मुकदमा नितिन गडकरी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाया है, जो कि आज जो आदमी भ्रष्टाचार को उजागर करे इस देश में उसके खिलाफ चलाया जा सकता है।
यानी कि कोई भी आम आदमी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है और किसी भ्रष्टाचारी नेता की भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो सकता है। उसको फिर श्योरिटी, ये बेल, ये सब लेने के लिए अगर मजबूर किया जाएगा तब तो आम आदमी की आवाज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरेगी। तो इसलिए इस वजह से ये सैद्धांतिक रूप से ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। हम लोग इसको लड़ेंगे। कल ये मुकदमा फिर से आ रहा है यहीं पर मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट को पूरा कानून दिखाएंगे। हमने तो कल ये माना था कि जो 4 पहले के ऑर्डर्स हो चुके हैं उसके आधार पर मैजिस्ट्रेट जो है उनके अंडरटेकिंग पर मुकदमा आगे कर देगा और बेल बॉन्ड या पर्सनल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं बोलेंगी। लेकिन खैर कल मुकदमा फिर से आएगा। कल उनको पूरा कानून दिखाया जाएगा जिसके बारे में शांति भूषण जी आपको बताएंगे। ये कल मैं भी जाऊंगा इस केस में मजिस्ट्रेट के यहाँ बहस करने के लिए। कानून इतना साफ है, कोई भी वकील जिसको अंग्रेजी पढ़नी आती है उसको कोई शक नहीं होना चाहिए कि कानून क्या है। एक ही दफा है 88 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 88, वो ही कहता है और उसके शब्द हैं पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और द ऑफिसर प्रिजाइडिंग एनी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू ए समन्स और वारंट इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट। सच ऑफिसर may require such person to execute a bond with or without surety. Now mark करिए आप, may require, it doesn't say shall require, ये compulsory नहीं है। may require इसका मतलब है अगर ज़रूरत समझे तो उनसे बॉन्ड भरवा सकता है। अगर उसको अंदेशा हो कि ये आदमी भाग जाएगा, ये नहीं आएगा, अगली तारीख पे पेश नहीं होगा, तो उसमें वो बॉन्ड भरने के लिए कह सकते हैं। ये सिर्फ अधिकार है, ये ज़रूरी नहीं है। और इसकी अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत दिन ये लड़ाई चली और जिसका जिक्र सन 78 के एक फैसले में, बहुत लंबा फैसला है, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उसका लंबा फैसला अमेरिका, इंग्लैंड सब कानून को डिस्कस करके दिया और उसमें जस्टिस भगवती एक कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें लिखा था कि आज जो है सारे विश्व में ये है कि ये बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ उन केसेस में होना चाहिए जिसमें मुलजिम ऐसा हो कि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि ये भाग जाएगा, ये नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं लगता है तो बॉन्ड भरवाने की ज़रूरत नहीं है, उससे वो श्योर कर दे कि मैं आऊँगा, वो काफ़ी है। ये एक बड़ी लड़ाई है, सारी जनता की ओर से लड़ाई है, जिससे जनता को ये मिले, ये अधिकार मिले कि उससे बार बार बॉन्ड न भरवाया जाए। आपको मालूम है कि कोई भी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ कर दिया जाता है तो उसको जल्दी से अदालत फैसला नहीं करती। जल्दी अगर करें उसी दिन, कल भी जो थे तो वो नहीं आए नितिन गडकरी कोर्ट में, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त लगी कि मेरी एब्सेंस माफ़ कर दी जाए और अदालत ने उनको एब्सेंट रहना माफ़ कर दिया और उनको कहा आपकी पेशी की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर केसेस में मुल्जिम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी ट्रायल वकील के थ्रू कर सकते हैं, सारी ट्रायल कर सकते हैं, जिरह कर सकते हैं, गवाह पेश कर सकते हैं। क्यों मजिस्ट्रेट ये बार बार कहता है कि हर तारीख पे आई है और तारीख पे तारीख लगती है? तो ये एक असूल की बात को लेके ये उठाया गया है कि जब अमेरिका में, इंग्लैंड में और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका हवाला दिया है कि इस ढंग से अब मजिस्ट्रेट्स को काम करना चाहिए कि वो सिर्फ उन केसेस में ये जो अधिकार है में
may require him to execute a bond, उसको तभी इस्तेमाल करें इस घर का जब उन्हें ऐसा लगे कि ये मुल्जिम भाग सकता है और शायद ना है। तो ये हम लोग कल जाके बहस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मजिस्ट्रेट अब क्या कहता है। ये देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, हम सबका कर्तव्य है कि जो बड़े सब जानते हैं कि इस देश में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बड़े बड़े हर राजनीतिक दल ने भ्रष्टाचार किया है, हजारों करोड़ भ्रष्टाचार से जमा किए हैं। आज देश के नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी तरह से खड़ा हो जाए और जिससे भ्रष्टाचार दूर हो सके। ये लड़ाई भ्रष्टाचार की और भ्रष्टाचार से लड़ने वालों के बीच की है। आज जेल में मिलने के लिए मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी और आशुतोष जी गए थे अरविंद जी से मिलने। अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनका मनोबल चरम पर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 5 अप्रैल को जंतर मंतर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग शुरू हुई थी वो जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। देश के और दिल्ली की जनता से उन्होंने अपील की है कि इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी और हम सबका जो मानना है, जो तथ्य है, जो प्रमाण है, वो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि नितिन गडकरी एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं और अगर ऐसा कहना अपराध है तो हम सारे लोग उसके लिए जेल जाने को तैयार हैं, कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। पार्टी कल उस पर आगे की रणनीति क्या बनाएगी, इस पर हम लोग फैसला लेंगे वॉलंटियर्स के साथ, वो अभी गोपाल जी उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन 2-3 मन में प्रश्न उठा कि नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से खुद उनकी पार्टी ने रोका क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला था। उनकी पार्टी के ही नेता और देश के वरिष्ठ वकील श्री राम जेठमलानी ने खुद भी उनको भ्रष्टाचारी कहा था। श्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में लाखों लोगों के सामने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान के एजेंट हैं। कोई प्रमाण नहीं था उनके पास, किसी तरह की कोई बात नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुआ। तो क्या इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था चलेगी कि एक ईमानदार आदमी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो देश में मंत्रिमंडल में रहेगा, देश के सर्वोच्च सदन में रहेगा। दूसरी बात, कल से ये कहा जा रहा है कि ये ड्रामेबाजी है, नाटकबाजी है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पिछले 4 मामलों में अमित सिब्बल की तरफ से भी मानहानि का मामला हुआ, यही पटियाला की कोर्ट थी। शीला दीक्षित की तरफ से पवन खेड़ा जी ने मानहानि का मामला किया, यही पटियाला की कोर्ट थी। और 2 अन्य मामलों में भी इसी पटियाला की कोर्ट से अंडरटेकिंग के आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेल बॉन्ड और पर्सनल बॉन्ड बनने की बात नहीं कही गई और उनको छोड़ दिया गया। तो क्या उस समय हम नाटकबाजी कर रहे थे? सैद्धांतिक रूप से हमारा मानना है कि अगर हमने भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज़ उठाई है और किसी को भ्रष्टाचारी कहा है तो उसमें हमें अपराध हमने कोई अपराध और कोई गुनाह नहीं किया है। इसके लिए हमको कोई पर्सनल बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये ड्रामेबाजी है, कल से जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता और दूसरी पार्टियों के नेता बोल रहे हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ, इस देश में पहली बार नहीं हुआ, हजारों बार ऐसा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके डॉक्टर लोहिया से लेकर राजनारायण से लेकर मधु लिमये से लेकर हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने 1000 बार आंदोलनों में, धरने में, प्रदर्शन में, श्री अन्ना हजारे जी ने अपने आंदोलन के दौरान 1000 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये माना है कि हमने आंदोलन करके कोई अपराध नहीं किया और उन्होंने बेल लेने से मना किया है। गांधी से लेकर लोहिया तक क्या वो लोग ड्रामा करते थे? क्या उनका इस देश के संविधान में यकीन नहीं था? क्या वो लोग ड्रामेबाज थे? इस बारे में और ऐसा इनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने, बीजेपी में भी अटल बिहारी वाजपेयी से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक के हिस्ट्री में ये चीज़ें लिखी होंगी। तो इनको आके बताना चाहिए था, बताना चाहिए, इस बात को कैमरे पर कहना चाहिए कि जो हमारे नेताओं ने पहले कानून के आदर और सम्मान और संविधान के आदर और सम्मान के साथ साथ
आंदोलनों में मुचलका लेने से बना किया, वो गलत था, वो ड्रामेबाजी थी, वो एक दिखावा मात्र था। क्या ऐसा मानते हैं इन पार्टियों के नेता?